किसी को धमकी देने का जवाब कैसे मिलता है, इसे अब तुर्की और अजरबैजान से ज्यादा अच्छे तरीके से कोई भी नहीं समझ पाएगा। दरअसल आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध चल रहा है, जिसमें आर्मेनिया भारत से खरीदे गए हथियारों को अजरबैजान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है और आर्मेनिया धकाधक हथियारों की सप्लाई भारत से ले रहा है और आर्मेनिया ने भारतीय हथियारों का अजरबैजान के खिलाफ इस्तेमाल करके उनकी कमर तोड़ दी है। इसीलिए यह बात पिछले साल की है, जब अजरबैजान ने वार्निंग दिया था कि भारत आर्मेनिया को हथियारों की सप्लाई न करे। हालांकि उन्होंने तो सिर्फ भारत को एक धमकी दिया था, लेकिन उन्हें धमकी का जवाब इस तरीके से मिलेगा, उन्होंने शायद ही कभी सोचा होगा, क्योंकि आर्मेनिया में भारत ने उनकी धमकी के बाद न सिर्फ हथियारों की सप्लाई किया, बल्कि अब खबर निकल कर आ रही है कि मेक इन इंडिया को एक नया बूस्ट मिलने जा रहा है, क्योंकि आर्मेनिया ने एक बार फिर से भारतीय हथियारों को खरीदने के लिए आर्टिलरी गन सिस्टम का बड़ा ऑर्डर भारत को दे दिया है, जिसे भारत और फ्रांस ने मिलकर डेवलप किया है, जिसे तुर्की और अजरबैजान की चिंता बढ़ी हुई है, क्योंकि उनके पर फिर से एक बार उखाड़ने वाले हैं। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत के डिफेंस हथियारों के लिए एक बार फिर से ऑर्डर मिल चुका है। उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल फिलहाल के समय में भारत का एक ऐसा सेक्टर है जो कि कई देशों को हैरत में डाल रहा है, और वह डिफेंस सेक्टर, क्योंकि कुछ साल पहले जो भारत डिफेंस हथियारों को दूसरे देशों से खरीद रहा था, आज इस भारत के डिफेंस हथियारों को खरीदने के लिए बड़े बड़े देश लाइन में खड़े हैं। असल में देखा जाए तो दूसरे देशों में भारत के डिफेंस सेक्टर का दबदबा बढ़ाने की रफ्तार पहले धीमी थी, लेकिन अब यह रफ्तार काफी तेज हो चुकी है, क्योंकि आज के समय में 100 से अधिक ऐसे देश हैं जो कि भारत से डिफेंस हथियारों को खरीद रहे हैं और इन्हें भारत अपने डिफेंस हथियारों को बेच रहा है। यहाँ तक कि इनमें से कई ऐसे देश हैं जो कि किसी भी कीमत पर उतरकर भारतीय हथियारों को लेने के लिए तैयार है, क्योंकि इस बात में अब दो राय नहीं है कि वैश्विक समीकरण पलट रहा है और जो वैश्विक शक्तियां वेस्टर्न देश के पास थी, वह धीरे धीरे एशियाई देशों की तरफ कन्वर्ट हो रही है और उन एशियाई देशों में भारत भी एक किरदार बन रहा है। एक्सपर्ट ने यह बात कहा था कि अब पश्चिमी देश के हथियारों की जगह भारतीय हथियार ले रहे हैं, क्योंकि पिछले साल ही ज्यादातर देशों ने भारतीय हथियारों का उपयोग करना शुरू कर दिया था। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि भारतीय हथियार न सिर्फ विदेशी खरीदारों को वेस्टर्न कंट्रीज की अपेक्षा सस्ती कीमत में पड़ रहे हैं, बल्कि भारत ने अपने डिफेंस हथियारों के साथ क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं किया है, इसलिए यह लंबे समय के लिए टिकाऊ है। और इतना ही नहीं, बल्कि रिपोर्ट में बताया गया है कि इसके अलावा भी एक और बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण दुनिया को भारतीय हथियार ही पसंद आ रहे हैं, और वह है भारत पर बाकी के देशों की विश्वसनीयता और पहचान। असल में जितने भी वेस्टर्न देश हैं, वह हथियारों को बेचने के मामले में दो तरफ खेल खेलते हैं, जिसमें पहले दो देश को आपस में भड़कते हैं, उसके बाद उन्हें दोनों देशों को अलग अलग माध्यम से हथियार बेचकर आपस में लड़ा देते हैं। और कभी कभी यह भी होता है कि वेस्टर्न देश को जिनका सपोर्ट करना रहता है, उनको हथियारों की सप्लाई चालू रखते हैं और दूसरे देश को हथियारों की सप्लाई बंद कर देते हैं, जिससे दूसरा देश हथियारों की कमी के कारण मजबूरन युद्ध हार जाता है। लेकिन भारत ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता, बल्कि भारत उन्हें देश को हथियारों की सप्लाई करता है, जिस पर भारत को विश्वास है कि उनके द्वारा हथियार का इस्तेमाल गलत तरीके से नहीं किया जाएगा। और भारत अपनी विदेशी कूटनीति के माध्यम से जिन देशों को हथियारों की सप्लाई करता है, न सिर्फ उन देशों को अपने साथ मिलाकर रखता है, बल्कि इंडियन डिफेंस हथियारों की प्रॉपर मेंटेनेंस और सर्विस दी जाती है। साथ ही सप्लाई चेन में भी कभी भी इशू नहीं आता, फिर चाहे जितने हथियारों की जरूरत किसी भी देश को क्यों ना पड़े। और इसका एक बहुत बड़ा नमूना हाल ही में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच चल रहे युद्ध में देखने को मिल रहा है। अगर आप इस मैप पर ध्यान दें तो यहाँ पर हमारा भारत है, और भारत के उत्तर पश्चिमी एरिया में इस वाले पॉइंट पर अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों अगल बगल के पड़ोसी देश हैं।
और यदि आर्मेनिया और अजरबैजान के मैप को झूठ करें तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, जिसमें लेफ्ट साइड ब्राउन कलर एरिया आर्मेनिया का है और ऑरेंज कलर एरिया अजरबैजान का है, और अजरबैजान के बीच में रेड कलर से जो एरिया है ये है नागरानो काराबाख। यहाँ पर आर्मेनिया लोग रहते हैं और आर्मेनिया का कंट्रोल भी इस पर है, क्योंकि यह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ है। इसलिए अजरबैजान भी इस क्षेत्र को अपना होने का दावा करता है और आर्मेनिया का आरोप है कि इस पर अजरबैजान धीरे धीरे कब्जा करता जा रहा है, जिससे दोनों देशों के बीच जमीनी विवाद चल रहा है। आर्मेनिया पहले कई बार अजरबैजान से हार चुका है, लेकिन इस बार तो आर्मेनिया ने भारत से साथ मांगा। भारत और फ्रांस ने आर्मेनिया को हथियारों की काफी ज्यादा सप्लाई किया। इधर आर्मेनिया ने भारत और फ्रांस के हथियारों का इस्तेमाल किया, उधर अजरबैजान ने तुर्की और पाकिस्तान के हथियारों का इस्तेमाल किया। लेकिन भारतीय हथियारों के सामने सभी हथियार फीके पड़ गए और अजरबैजान की कमर आर्मेनिया ने तोड़ कर रख दिया। अजरबैजान जब हारने लगा तो उन्होंने भारत और फ्रांस दोनों को वार्निंग दिया। दोनों देश आर्मेनिया को हथियारों की सप्लाई न करें, लेकिन भारत फिर भी नहीं रोका। भारत ने आर्मेनिया को बिना का रॉकेट लॉन्चर, एडवांस्ड डॉट आर्टिलरी गन सिस्टम, लोकेटिंग रडार और आकाश मिसाइल जैसे घातक डिफेंस हथियारों को भेजो। और भारतीय हथियारों का कमाल देखिए कि जब अजरबैजान आर्मेनिया से हारने लगा तो यह बात कुछ ही हफ्ते पहले की है, जब इन्होंने किसी तीसरे फ्रेंडली देश से रिक्वेस्ट भिजवाई थी कि भारत भी इन्हें अपने हथियार एक्सपोर्ट करे। हालांकि इन्होंने यह रिक्वेस्ट भारत के पास चुपके से भिजवाई थी, लेकिन भारत आर्मेनिया का साथ दिल खोल कर रहा है, इसलिए भारत ने इनकी बातों को उजागर कर दिया और अजरबैजान को हथियार देने से मना कर दिया। और हाल ही में खबर निकल कर आ रही है, आर्मेनिया ने भारत से आर्टिलरी गन सिस्टम खरीदने का भी ऑर्डर दे दिया है। और इस समय अपनी स्क्रीन पर आप जो हथियार देख रहे हैं, यह है भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित 155 मिलीमीटर की ट्रिडेंट तोड़ आर्टिलरी गन, जो कि एक अत्याधुनिक टॉप सिस्टम है जो लंबी दूरी की आर्टिलरी फायरिंग के लिए बनाई गई है। यह तो कई तकनीकी और सामरिक विशेषताओं के कारण दुनिया के सबसे प्रभावी आर्टिलरी गन सिस्टम में से एक मानी जाती है। और अगर इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यह टॉप डिजिटल फायरिंग कंट्रोल सिस्टम से लैस है, जो ऑटोमेटिक लक्ष्य निर्धारण और फायरिंग में मदद करता है। इसमें जीपीएस आधारित नेविगेशन और ऑटोमेटिक बैलिस्टिक कंप्यूटर जैसे फीचर्स शामिल हैं। यह भारत की मेक इन इंडिया पहला का हिस्सा है, जिसमें स्थानीय उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा दिया गया है। और अब इसी गण सिस्टम को आर्मेनिया भारत से खरीद रहा है। हालांकि आर्मेनिया और भारत के बीच हुई सटीक डील के बारे में तो नहीं मालूम, लेकिन अनुमान के मुताबिक लगभग $250 मिलियन इसके बदले में भारत को मिलेंगे, जिसमें कई और हथियारों की सप्लाई भी शामिल है। यानी कि भारत का संदेश साफ है कि जो दोस्ती करेगा वह तरक्की करेगा और जो दुश्मनी करेगा वह पश्चात आएगा। फिलहाल आप लोग भारत और आर्मेनिया के बीच हुई इस डील के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। जय श्री राम।